हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आपका क्लास 10th में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस बार जो है 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान का है और फिजिक्स, जैसे कि विज्ञान में 3 पार्टों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आप में दम है तो 30 में से 25 सही करके दिखाइए। अगर आपका अच्छी तैयारी है तो यही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3 या 4? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताएं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तल का क्या होता है? उत्तल का धनात्मक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तल का क्या होता है? धनात्मक होता है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? बताएं, उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो कैसा होता है? अवतल होता है, ठीक है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग जहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पूरा दीजिए, 100 के तक, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताएं, उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में, ठीक है। अवतल में बड़ा होता है, बराबर होता है, ठीक है, और छोटा भी होता है, लेकिन बड़ा हमेशा किस में होता है? उत्तल में होता है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? बताएं, समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। 8 का प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या होगा? आर बराबर 2f, या एफ बराबर आर, या एफ बराबर आर बटा 4, या एफ बराबर आर बटा 2? बताएं। देखिए, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2 होता है, ठीक है। तो एफ बराबर आर बटा 2 तो ऑप्शन में कहीं ना है, तो आर बराबर इसी को हम लिख सकते हैं 2f, ठीक है। आर बराबर 2f हम इसी को लिख सकते हैं, इसी को, ठीक है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। ये 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए, फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है आपका? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका वक्रता त्रिज्या पूछा गया, आर का मान पूछा गया। तो एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर होता है आर बटे 2। आर बटे कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। एफ का मान दिया हुआ है 20, तो 20 बराबर कितना होगा? आर बटे 2 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 20 में 1 है बटे में, आर को 1 से गुना कीजिएगा तो आर होगा। 20 गुना गुना 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। इस कितना वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। देखिए, आँख, नाक, गला जो डॉक्टर होता है वह किस दर्पण का उपयोग करता है? किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि वह बड़ा देख सके, उसमें बड़ा देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताएं, 2, 1, 3 या 4?
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होता है? कम, ज़्यादा, समान या इनमें से कोई नहीं। बताया इसका आंसर क्या होगा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कि वायु में जो है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है यहाँ पे, यह भी प्रश्न आ गया, अभी भी बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होता है बताएं? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब में सेम है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे मिलीमीटर सेकेंड दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, जहाँ होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताएं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस या बाइफोकल लेंस? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताएं। 14 का सही आंसर क्या होगा? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। तो ये 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होती है। तो एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, शून्य या 250 सेंटीमीटर या अनंत होता है। देखिए जिसका आँख स्वस्थ है, मतलब कोई खराबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो उसका दूरबिंदु कितना होगा? अनंत तक वो देख सकता है। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर पर। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 में कितना सही हुआ अभी तक में। 16 का प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताएं। कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर या आइरिस पर? इसका सही आंसर क्या होगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? बताएं। 3, 4, 5 या 7? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो है ना वह 7 रंगों से मिल के बना होता है, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताएं। कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल या काला? अंतरिक्ष पर खड़े यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताएं। बैंगनी रंग का, लाल रंग, हरा रंग का, लाल रंग का या नीला रंग का? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का होता है? लाल रंग का, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का असह मात्रक होता है। विद्युत आवेश का असह मात्रक क्या होगा? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम? बताया इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए विद्युत आवेश का असह मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, ठीक है। 20 का सही आंसर डी होगा। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का असह मात्रक। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर का असह मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है। प्रतिरोध का असह मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा क्या होता है? ओम होता है, ठीक। और कूलम हो गया आपका विद्युत आवेश का। आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 का चारों आप लोग इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं 21 का प्रश्न। 20 का डी हो जाएगा। 21 का प्रश्न है कि ओम का नियम है। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? V = IR, V = I²R, V = IR² या V = IR? बताएं। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? ओम का नियम का सूत्र होता है V = IR। क्या होता है? V = IR होता है, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? बताएं आप लोग। लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी? तो विद्युत का जो है ना सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बताएं। घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बताएं आप लोग क्या होता है? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है कितना होगा?
0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, या 0.42 कैलोरी, या 2.4 कैलोरी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी, ठीक है, 0.24 कैलोरी होता है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा, कैलोरी, जूल, ताप, या इनमें से कोई नहीं। बताएं ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और कार्य का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों पूछा जाता है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 27 का प्रश्न, ये 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। बताएं उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बताएं लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला। इसका आंसर बताएं 28 के। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, 28 का आंसर बताएं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, नाभिकीय ऊर्जा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। बताएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं। बताएं जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त नहीं होता, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। आप लोग ध्यान रखिएगा सूत्र भी, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे और आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बताएं कोयला, सूर्य, पानी, या लकड़ी। इसका सही आंसर बताएं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, आपका सूर्य हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स का 30 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्जाम में 100% या क्वेश्चन मिलेगा। 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्लास 10th में। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और 1 लाख सब्सक्राइबर तक आप जल्दी पूरा दीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।